दोस्तों आज की इस कहानी में एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। दोस्तों भागने के पश्चात वो कुछ दिन के पश्चात वो अपने घर पर आ जाती है। दोस्तों उसके जो पति होते हैं वो अपनी पत्नी को फिर दोबारा से रख लेते हैं। दोस्तों वहाँ पर आने के पश्चात फिर दोबारा से उसका जो प्रेम प्रसंग है वो जारी रहता है। दोस्तों उसके जो पति होते हैं वो उसके प्रेम प्रसंग का विरोध करते हैं। विरोध करने पर वो अपने प्रेमी से अपने पति की हत्या करा देते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है हाथरस की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है हाथरस और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है सदर और उस थाना क्षेत्र में एक कॉलोनी पड़ती है गणेश कॉलोनी और उस कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है गबारो। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है मुनेंद्र। दोस्तों जो मुनेंद्र होते हैं उनकी आयु लगभग 45 या 48 साल के लगभग में होती है। दोस्तों उनके जो पिताजी होते हैं उनके पिताजी का नाम होता है पुरुषोत्तम दास। दोस्तों जो मुनेंद्र होते हैं उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का नाम होता है प्रियंका। दोस्तों प्रियंका के साथ उनकी शादी होती है। शादी होने के पश्चात सब कुछ ठीक चल रहा होता है। अब इस घटना से लगभग 2 या 3 साल पहले उनकी पत्नी का एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों उस व्यक्ति का नाम होता है भानु। दोस्तों जो भानु होता है वो एक ज़िला पड़ता है हाथरस और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है एन। उस थाना क्षेत्र का रहने वाला होता है। दोस्तों उस व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों मगर उसके जो पति होते हैं जिसका नाम होता है मुनेंद्र, उनको इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता नहीं चलता है, क्योंकि दोस्तों जो मुनेंद्र होते हैं वो जिला पंचायत, नगर पालिका या PW की जो ठेकेदारी का काम होता है वो उसे किया करते थे। दोस्तों या कह सकते हैं वो ठेकेदार होते हैं। वो अक्सर घर से बाहर रहा करते थे। इसी कारणवश उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का इस व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों इस घटना से लगभग 1.5 साल पहले वो अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। भागने के पश्चात वो कुछ दिन तक उसके पास रहती है, मगर उसके पश्चात वो घर पर वापस आ जाती है। दोस्तों इसके पश्चात भी उसके जो पति होते हैं जिसका नाम होता है मुनेंद्र, वो उसको फिर भी अपने घर में रख लेते हैं। दोस्तों रखने के पश्चात वो फिर दोबारा से उसका जो प्रेम प्रसंग है वो जारी रहता है। दोस्तों जैसे ही उनको इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता है तो वो इसका विरोध करते हैं। दोस्तों जो मुनेंद्र होते हैं वो शराब पीने के आदी होते हैं। वो शराब पीने के पश्चात वो उसको गाली दिया करते थे, पीटते थे और कहते थे कि मैं तेरे प्रेमी को भी मारूंगा और तुझको भी मारूंगा। दोस्तों इसी तरह से चलता रहता है। दोस्तों जैसे ही वो अपने प्रेमी के पास से आती है, आने के पश्चात उसका जो प्रेमी होता है वो किसी मुकदमे में वो जेल चला जाता है। दोस्तों जिसका नाम होता है भानु, वो जेल चला जाता है। दोस्तों इसके पश्चात जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है प्रियंका, वो भानु का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है भोला पचौरी उर्फ रतन। उनके जो पिताजी होते हैं उनके पिताजी का नाम होता है ओमकांत। दोस्तों जो भोला होता है वो एक ज़िला पड़ता है हाथरस और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है सहपऊ और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है बामोर। उस गांव का रहने वाला होता है। दोस्तों जो भोला होता है वो जो हाथरस कचहरी होती है उसमें कंप्यूटर या फोटोस्टेट की दुकान चलाया करता था। दोस्तों जो भानु होते हैं, भानु का पैरवी का कार्य होता है वो भोला ही किया करता था। दोस्तों इसी बीच जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है प्रियंका, उसका भोला से भी संबंध हो जाते हैं। दोस्तों इस घटना से लगभग 1.5 या 2 महीना पहले जो भानु होते हैं वो जेल से छुटकर आ जाते हैं। आने के पश्चात जो प्रियंका होती है वो फिर दोबारा से उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है भानु, उससे फ़ोन पर बात करना शुरू कर देती है। दोस्तों इसी तरह से उनका जो प्रेम प्रसंग है वो चलता रहता है। दोस्तों जब भानु का फ़ोन नहीं लगता था तो वो भोला को फ़ोन करती थी और भोला के माध्यम से ही जो उसका प्रेमी होता है वो उससे फ़ोन पर बात किया करते थे। इस घटना से कुछ दिन पहले जो मुनेंद्र होते हैं वो अपनी पत्नी से दारू पीकर कहते हैं कि मैंने तेरा जो प्रेमी है जिसका नाम होता है भानु, उसको मारने का जुगाड़ कर लिया है। उसको मारने के पश्चात मैं तुझको भी मार दूँगा। दोस्तों वो इसके बारे में जो उसका प्रेमी होता है वो अपने प्रेमी को बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे जो पति हैं वो बोल रहे हैं। दोस्तों उसका जो प्रेमी होता है वो कहता है कि अगर हमने उस काम होने से पहले जो आपका पति है जिसका नाम होता है मुनेंद्र, उसको नहीं हटाया तो वो मुझको भी मार देगा। दोस्तों वो कहते हैं हम ऐसे ऐसे उनको मारने की प्लानिंग बनाते हैं। दोस्तों इसके पश्चात जो मृतक की पत्नी होती है वो इस काम को करने के लिए 5 लाख रुपए में बात तय करती है। वो एडवांस में 50,000 रुपये देती है। दोस्तों इसके पश्चात वो प्लान बनाने लगते हैं।
दोस्तों प्लानिंग के अनुसार वो कई दिन उनका जो प्लान है वो फेल रह जाता है। इसके पश्चात 19 जुलाई सन 2024 की सुबह हर रोज़ की तरह जो मुनेंद्र होते हैं वो घर से बाहर घूमने के लिए जाते हैं। दोस्तों वो जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, इसके पश्चात जो मृतक की पत्नी होती है वो अपने प्रेमी को फ़ोन कर बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे जो पति हैं वो घर से बाहर चले गए हैं। दोस्तों इसके पश्चात वो उनकी लोकेशन भेजती है कि वो ऐसे ऐसे यहाँ पर घूमने के लिए गए हैं। दोस्तों जैसे ही वो लोकेशन अपने प्रेमी को भेजती है, भेजने के पश्चात उसका जो प्रेमी होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। दोस्तों उस समय जो मुनेंद्र होते हैं वो एक आगरा रोड स्थित गिजरौली से कलवारी जाने वाली रास्ते पर FCI गोदाम के सामने घूम रहे होते हैं। दोस्तों इसी बीच वो पहुंच जाते हैं और मौका पाते ही वो उन पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही गोली चलते हैं उनकी वहाँ पर मौत हो जाती है। मौत होने के पश्चात जो आरोपी होते हैं वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। दोस्तों इसके पश्चात वहाँ से कुछ अन्य लोग गुजर रहे होते हैं तो उनको उनका शव दिखाई देता है। शव दिखाई देने के पश्चात वो इसकी सूचना उसके जो परिवार वाले होते हैं उनको देते हैं। दोस्तों सूचना मिलने के पश्चात जो मृतक के परिवार वाले होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात जो उसके परिवार वाले होते हैं वो उनको देखते हैं तो वो वहाँ पर मृत पड़े हुए होते हैं। दोस्तों इसके पश्चात वो इसकी सूचना एक थाना पड़ता है सदर, उस थाने की पुलिस को देते हैं। दोस्तों जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो उसका शव होता है उसको बरामद करते हैं। बरामद करने के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो अड़ोस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ करती है और इसके पश्चात जो मृतक के परिवार वाले होते हैं उनसे पूछताछ करते हैं। दोस्तों पूछताछ के दौरान जो मृतक का एक भाई होता है जिसका नाम होता है अशोक, वो बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे जो भाई थे जिसका नाम होता है मुनेंद्र, उनकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है प्रियंका और उनका एक प्रेमी है जिसका नाम होता है भानु, उन्होंने ही उसकी हत्या की होगी। दोस्तों जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और इसके पश्चात जांच करना शुरू कर देती है। दोस्तों पुलिस को जांच के दौरान जो मृतक की पत्नी होती है वो एक आगरा रोड पड़ती है, उस रोड पर मिल जाती है। दोस्तों जो पुलिस होती है वो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के पश्चात जो अन्य आरोपी होते हैं, जिसमें 3 आरोपियों को जो पुलिस है वो आगरा रोड से ही गिरफ्तार कर लेती है, जिसमें एक आरोपी का नाम होता है भोला और दूसरे आरोपी का नाम होता है राजीव और तीसरे आरोपी का नाम होता है रजत। तीनों को गिरफ्तार कर लेते हैं और इनके साथ एक बाइक होती है, बाइक सहित इनको गिरफ्तार कर ले जाते हैं। दोस्तों ये थाने ले जाते हैं और थाने ले जाने के पश्चात जो पुलिस होती है वो इनसे पूछताछ करती है। दोस्तों पूछताछ के दौरान ये बार बार मना करते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो इनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेते हैं और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में पुलिस को बताते हैं। पुलिस अध्यक्ष हाथरस निपुण अग्रवाल जी ने बताया है कि पुलिस ने 21 जुलाई सन 2024 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है प्रियंका और उसके साथ 3 अन्य आरोपी होते हैं, जिसमें एक आरोपी का नाम होता है राजीव और दूसरे आरोपी का नाम होता है रजत और तीसरे का नाम होता है भोला। इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोस्तों पत्नी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोस्तों फिलहाल में जो एक अन्य आरोपी होता है जिसका नाम होता है भानु, वो फरार चल रहा है। जो पुलिस है वो लगातार उसके लिए दबिश गिर रही है। दोस्तों जो पुलिस है वो जल्दी से जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लेगी। दोस्तों जो पुलिस ने इन 4 आरोपियों के पास से 2 तमंचे जो 315 बोर के होते हैं और 4 जिंदा काशतूर और 1 काशतूर जो खोखला होता है उसको बरामद किया है और एक मोटरसाइकिल बरामद किया है। दोस्तों जो पुलिस है वो इन सभी के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। दोस्तों आज की इस कहानी में आपने सुना ही होगा। दोस्तों हमारा हर एक कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक करना रहता है कि आप भी इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की जो कहानी है मैंने इस कहानी को पढ़कर तैयार किया है हिंदी न्यूज़ 18, अमर उजाला न्यूज़, नव भारत न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़,